तो हम स्टडी करेंगे फैमिली एस्केल्पेरिएसी यानी मिल्कवीड फैमिली, यानी ऐसे प्लांट जिनको कट करने पे, पत्तियों को तोड़ने पे उनसे मिल्क निकलता है। प्लांट जिसकी स्टडी करेंगे वो होगा मदार या आक, जिसको बोटेनिकली कैलोट्रोपिस गिगेंटिया कहते हैं, जो कि नॉर्दर्न इंडियन कॉन्टिनेंट में बहुत इजीली पाया जाता है। प्लांट की बात करें, ये पेरेनियल श्रब होता है, रेयरली स्मॉल ट्री, जैसे कि कैलोट्रोपिस स्मॉल ट्री की तरह होता है। लीव्स सिंपल होती हैं, यूजुअली अपोजिट डिक्यूसेट होती हैं, मार्जिन कंप्लीट एंटायर होता है एंड वैक्सी कोटिंग होती है, यानी पत्तियों के ऊपर वैक्स की कोटिंग पाई जाती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, मोस्टली साइमोस बट ऑल्सो राइमोस और अम्बेलेट। फ्लावर की बात करें, ब्रैक्टियोट होता है, कंप्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, रेयरली ही जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस, देन हाइपोगाइनस एंड साइक्लिक होता है। फ्लावर इज ऑलवेज साइक्लिक। कैलिक्स की बात करें, 5 होते हैं, फ्री होते हैं, बेस पे जुड़े होते हैं, बेस यूनाइटेड सेपल्स होते हैं। वॉल्वेट या इम्ब्रिकेट या क्विनकंशियल, कभी कभी यहाँ पे एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला की बात करें, 5 पेटल होंगे, जुड़े होंगे, गैमा पेटलस कंडीशन, इम्ब्रिकेट या वेलवेट एस्टिवेशन होगा, रिंग ऑफ स्केल से बना होता है। एंड्रूसियम की बात करें, 5 स्टेमन्स होते हैं, एपीपेटलस होते हैं, रेयरली डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग कभी कभी ही दिख पाते हैं। देन पोलन एक वैक्सीपोलिनिया में बनता है। नेक्टेरिफेरस कोरोना कंसिस्टिंग ऑफ 5 हुड्स, इसमें हुड बनते हैं, जैसे हाथी का सूंड हो, कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। एंड इट मे बी प्रेजेंट एंड मे नॉट बी ऑल्सो। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, कार्पेल्स फ्री होंगे नीचे की ओर, बट ऊपर दोनों ही कार्पेल जुड़े होते हैं और एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंगल 5 लोब्ड स्टिग्मा बनाते हैं। ये बहुत ही पिकुलियर होता है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है कि सिंगल 5 लोब्ड स्टिग्मा बनाते हैं ये। ओवरी सुपीरियर होगी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा। फिर फ्रूट की बात करें तो फ्रूट को फॉलिकल कहा जाता है, लेकिन ये पेयर में होते हैं और एक उसमें से बहुत जल्दी ही शेड ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। सीड बहुत सारे होते हैं और सिल्क हेयर के साथ होते हैं, उन सिल्क हेयर्स को कोमा कहा जाता है। फ्लोरल फार्मूले की बात करें तो ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट। देन कैलिक्स 5 होते हैं, जुड़े होंगे या अलग भी हो सकते हैं। कोरोला 5 होंगे, एंड्रोसियम 5 होंगे, दोनों ही गैमो गैमो कंडीशन होगी और आपस में जुड़े होते हैं। गाइनोसियम 2 होती है, गैमो कंडीशन होती है, सुपीरियर होती है, और ये जुड़ी होती है। सो दिस इज अबाउट द टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मिल्कवीड फैमिली। अब हम प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं। ये कैलोट्रोपिस का एक ट्विग है, इसमें लीव्स को देखिए, तो लीव्स पे एक वैक्स कोटिंग होती है, दिस इज द वैक्सी कोटिंग। अगर इसको हम रब करेंगे तो ये वैक्स बाहर निकल आता है, दिस, और इस तरह से फिर अंदर का लीफ आ जाता है। तो वैक्स कोटिंग होती है, इससे पता चलता है कि ये प्लांट सक्यूलेंट होते हैं, कम पानी में भी जीते हैं, अपने आप को बचाते हैं, स्टोमेटा को पानी को कम लॉस करने देते हैं। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फिर इनकी लीव्स जो होती हैं सेमी सेसाइल टाइप की होती हैं, यानी यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी डंठल का प्रयोग कभी नहीं करते ये लोग, बहुत छोटी डंठल का प्रयोग करते हैं, कभी कभी सेसाइल कंडीशन भी हो जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन है, यहाँ पे देखा जा सकता है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है, मिडरिब है और अगल बगल वेन्स निकली हुई हैं, फिर उनसे भी वेन्स निकली हुई हैं। फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस, ये देखिए साइमोज टाइप का फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है। बाहर ग्रीनिश ग्रीनिश कैलिक्स, फिर इस पे वाइट कलर का या जो टॉप पे पर्पल हो जा रहा है, दैट वाज कोरोला। फिर अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम होंगे। ये जो ग्रीनिश कलर है इसको कैलिक्स कहते हैं। 1 2 3 देन 4 एंड 5, और ये अगल बगल खुले हुए हैं, यानी पोली कंडीशंस होती हैं, लेकिन बेस पे जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको गैमो कह सकते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, यानी पोली कंडीशन है, फ्री होते हैं। एस्टिवेशन वॉल्वेट है क्योंकि अलग अलग है। देन ये वाइट वाला जो पोर्शन होता है, जो कि इसके अल्टरनेट पे निकल रहा है बीच में से, यानी दो के बीच में एक वाइट निकलता है, इसको कहते हैं कोरोला, यानी पेटल। तो पेटल नॉर्मली बाहर से ये वाइट ही दिखते हैं, बट अंदर से देखिए, अंदर से ये पर्पल कलर के हो गए हैं, दिस ऑल आर
पर्पल कलर्ड। और ये जो पर्पल कलर्ड है कोरोला, ऊपर की ओर तो बिल्कुल फ्री होते हैं बट बेस पे पांचों के पांचों जुड़े होते हैं। सो यहाँ पे देखिए पांचों के पांचों पेटल अलग अलग हो गए, 1 2 3 4 5, बट बेस पे ये सभी के सभी पांचों जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको गैमोपेटैलस कहते हैं। अब एंड्रोसियम को ऑब्जर्व करते हैं। ये एंथर्स हैं, these structures are एंथर। एंथर कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, 5 एंथर हैं, लेकिन पांचों स्पेशल डिजाइन में जुड़े हुए हैं। और बीच में जो ग्रीन पोर्शन है वो स्टिग्मा है, सिंगल है, लेकिन 5 लोब में बट गए। स्पेशल डिजाइन क्या है इसमें एंथर में? ये देखिए हाथी के सूंड की तरह इनका स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए हर एक में हाथी का सूंड बनता है, यानी हुडेड, इसको बोलते हैं हुड बनना। हर एक स्ट्रक्चर में हुड बनता है। सी दिस हुड स्ट्रक्चर्स, हर एक स्टेमन पे हुडेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये हुडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, तीनों के तीनों पोर्शंस हैं। तो ये पोर्शन जो सबसे नीचे की ओर है स्वलन पार्ट, दिस इज ओवरी, बीच में स्टाइल, और ऊपर ये दोनों आके फ्यूज हो जाती हैं स्टिग्मा। सो फ्लावर थैलेमस के ऊपर है, इसलिए सुपीरियर कंडीशन बोलते हैं। तो ये तो था प्लांट एंड फ्लावर आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली एस्केल्पेरिएसी यानी मिल्कवीड फैमिली। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।